हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आज हम बात करने वाले हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव एरर है और ये प्रोबेबली रिफ्रैक्टिव एरर का आखिरी सेशन होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म, देन टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म and the types of regular astigmatism on the basis of axis and the basis of refraction के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर विच वेरीज विद डिफरेंट मेरिडिया ऑफ द आई। वी हैव टू डिफरेंट मेरिडिया, दैट वन इज हॉरिजॉन्टल मेरिडिया एंड अदर इज वर्टिकल मेरिडिया। हम लोग के आँख के अंदर दो मेरिडियन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इन दोनों मेरिडियन से वैरी करेगा पावर, तो हम कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म इज प्रेजेंट। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी किसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें माइनस सिलेंडर फॉर्म या प्लस सिलेंडर फॉर्म या सिलेंड्रिकल पावर अगर प्रेजेंट हो, सिर्फ अगर सिलेंड्रिकल पावर हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम कह सकते हैं द पेशेंट हैज़ एस्टिग्मेटिज्म। सपोज वी हैव अ पावर ऑफ 0 diopter spherical with -2 diopter cylindrical. This is a case of at the axis of 90. Okay, this is a case of astigmatism. Okay, सो जब भी आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सिलिंड्रिकल पावर दिखेगा तो आप समझ जाना कि द पेशेंट हैज़ एस्टिग्मेटिज्म। अब 40% रिफ्रैक्टिव एरर के केसेस जो मिलेंगे आपको, वो जनरली 40% केसेस आपको एस्टिग्मेटिज्म के मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, टर्म है व्हाट इज़ कोनाइड ऑफ स्ट्रम। कोनाइड ऑफ स्ट्रम इज समथिंग लाइक, आपको ऑप्टिक्स समझने के लिए कोनाइड ऑफ स्ट्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बारे में हम लोग कभी लेटर एक लेक्चर बनाएंगे सेपरेटली, उसमें कोनाइड ऑफ स्ट्रम को समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक इज दिस कि जब भी आपके पास सिलेंड्रिकल पावर आएगा तो आप समझ जाना पेशेंट हैज़ द एस्टिग्मेटिज्म। नाउ टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, अदर इज इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो क्लिनिकली अगर आप ब्रॉडली अगर बात करें तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म इज समथिंग विच कैन बी करेक्टेड विद द ऑप्टिकल करेक्शन। मीन्स चश्मे से जिसको ठीक किया जाए उसको हम लोग रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इरेगुलर इज समथिंग जहाँ पे इरेगुलर पावर चेंज होगा, इन सेंस कि अगर वहाँ पे कॉर्नियल सरफेस पे आपके किसी तरह का इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, सपोज कॉर्नियल स्कार है, अल्सर्स है, तो उसके वजह से जो इरेगुलरिटी प्रेजेंट है तो उसको वी कांट करेक्ट विद द ऑप्टिकल करेक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इज इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. The best way to understand the types of astigmatism is कि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म ऐसा एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसको हम लोग ऑप्टिकल करेक्शन से करेक्ट कर सकते हैं, और इरेगुलर ऐसा एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसको हम लोग ऑप्टिकल करेक्शन से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मेरी एक्सिस हम लोग रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जानेंगे क्या होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। द फर्स्ट इज विद द रूल, अगेंस्ट द रूल, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म एंड द बायो ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। तो with the rule and against the rule are clinically used more, so it is very important आपके लिए। ये दोनों ज़्यादा important है समझना in comparison to oblique and bioblique। तो with the rule एक ऐसा केस है जहाँ पे आपका वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जहाँ पे आपका वर्टिकल मेरिडियन जो है आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से ज़्यादा स्टीपर होगा, और आप यूँ कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज मोर कर्व्ड देन द वर्टिकल मेरिडियन, just vice versa for the against the rule. So how to understand with the rule and against the rule? अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर माइनस डायोप्टर सिलेंडर है
माइनस डायप्टर सिलेंडर है एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्री। प्लीज़ नोट इट डाउन कि अगर आपके पास माइनस डायप्टर सिलेंडर है एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्री, देन इट इज़ अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास माइनस डायोप्ट्रिक सिलेंडर है at the axis of 180 degree, then we have with the rule astigmatism. I hope I'm clear up to this. So on the basis of refraction, this is one of the important thing. अगर आप कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे, हाउ विल यू डायग्नोस व्हाट काइंड ऑफ एस्टिग्मेटिज्म द पेशेंट हैज़, किस टाइप का एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट के पास है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एस्टिग्मेटिज्म के बारे में कि सिंपल एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। मैंने आपको एस्टिग्मेटिज्म सिंपल शब्दों में बताया कि जिसके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सिलेंड्रिकल पावर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक रे, हमारा मायोपिया में क्या बोलते थे हम लोग सिंपल कि रे इज़ फोकस्ड ऑन द रेटिना। यहाँ पे दो मेरिडियन की बात करें तो वन रे जो है आपका इन फ्रंट, आइदर इन फ्रंट फोकस करेगा और दूसरा रे ऑन द रेटिना फोकस करेगा। अदर कंडीशन इज कि एक रे आपका बिहाइंड द रेटिना फोकस करेगा और दूसरा मेरिडियन का रे जो है आपका ऑन द रेटिना फोकस करेगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। ओके, तो अगर एक मेरिडियन से रिफ्रैक्शन होके बिफोर द रेटिना फोकस करे रे और दूसरे मेरिडियन का रे बिहाइंड ऑन द रेटिना फोकस करे, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ओके, कन्वर्सली अगर एक रे आपका बिहाइंड द रेटिना जाके फोकस करे और एक रे ऑन द रेटिना फोकस करे, तो दिस इज सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ओके, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। अब समझे कैसे इसको, अगर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको मिलेगा तो कैसे समझेंगे वो भी हम अभी देखेंगे कि कैसे समझेंगे हम कि अगर प्रिस्क्रिप्शन हमें कोई ला के दे, तो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन ला के दिया तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि दिस इज सिंपल एस्टिग्मेटिज्म और कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म और मिक्स एस्टिग्मेटिज्म। कंपाउंड इज समथिंग कि दोनों रे आइदर फ्रंट में फोकस करें या बिहाइंड में फोकस करें। सपोज दोनों रे फ्रंट में आके फोकस कर रहे हैं तो उस केस में हम बोलेंगे कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। कन्वर्सली सिमिलरली वी से कि अगर ये रे दोनों बिहाइंड द रेटिना जाके फोकस करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज कंपाउंड हाइपरोपिक। ओके, प्रिस्क्रिप्शन का एग्जांपल्स भी दूंगा, उससे समझ आएगा आपको कि कब किस टाइप का एस्टिग्मेटिज्म होता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। अब मिक्स एस्टिग्मेटिज्म क्या है? मिक्स एस्टिग्मेटिज्म है एक मेरिडियन विल फोकस इन द फ्रंट एंड अदर विल डेफिनेटली फोकस इन द बिहाइंड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स एस्टिग्मेटिज्म। तो सिंपल मायोपिक क्या होगा? सपोज मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, एक रूल हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास सिलेंड्रिकल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास सिलेंड्रिकल पावर है तो आपका वो एस्टिग्मेटिज्म है। तो सपोज किसी का सिलेंड्रिकल पावर आया, स्फेरिकल पावर उसका है 0, ठीक है, सिलेंड्रिकल पावर है +2 डायप्टर सिलेंड्रिकल इंटू 90। सिंपल, स्फेरिकल इसका पावर नहीं है, सिलेंड्रिकल पावर है प्लस। ओके, तो यहाँ पे प्लस है। ओके, वी जनरली रिप्रेजेंट प्लस पावर एज हाइपरोपिक। तो यहाँ पे प्लस पावर है और स्फेरिकल पावर नहीं है कुछ भी, तो दिस इज सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ओके, सिमिलरली अगर द प्रिस्क्रिप्शन विल बी 0 -2 diopter cylindrical at the rate 90, 180, whatever axis you like, just put it. Okay, this is called
simple myopic astigmatism because minus power is generally a myopic. Okay, now coming to compound myopic. अब इसमें स्फेरिकल पावर भी होगा, सिलिंड्रिकल पावर भी होगा. सिलिंड्रिकल पावर जब तक नहीं होगा तो हम लोग एस्टिग्मेटिज्म नहीं बोलेंगे. तो कम टू दिस, -2 डायोप्टर स्फीयर है आपके पास विथ 0.5 डायोप्टर, सिलिंड्रिकल है एट द एक्सिस ऑफ 90. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पावर माइनस में है. ओके, तो दिस इज कंपाउंड मायोपिक एंड सिमिलरली दोनों पावर बस प्लस में होंगे तो दिस विल बी कंपाउंड हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म. एज सिंपल एज दैट. अब मिक्स एस्टिग्मेटिज्म क्या होगा? मिक्स एस्टिग्मेटिज्म तभी होगा जब हमारा जो सिलिंड्रिकल पावर है वो स्फेरिकल पावर से ज़्यादा हो. एज सिंपल एज दैट. अगर स्फेरिकल पावर से सिलिंड्रिकल पावर ज़्यादा है तो हमें मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म है, अदरवाइज मिक्स एस्टिग्मेटिज्म इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको एक प्लस पावर एक माइनस पावर दे दें और उसको ट्रांसपोज करने के बाद आपको अगर सिलिंड्रिकल पावर बड़ा नहीं है तो हमें मिक्स एस्टिग्मेटिज्म, इट विल रिजल्ट इन कंपाउंड मायोपिक और कंपाउंड हाइपरोपिक. इन सच केसेस सपोज आपका स्फेरिकल पावर है +2 एंड सिलिंड्रिकल पावर है -5 +5. okay, so this is the case of at the rate of 90. this is the case of mixed astigmatism. here स्फेरिकल से बड़ा सिलिंड्रिकल पावर है. अब इसको ट्रांसपोज करके देखेंगे तो हमको समझ आएगा. दिस इज द केस ऑफ कंपाउंड मायोपिक astigmatism, sorry, mixed astigmatism. okay, I hope I'm cleared up to this with the concept of astigmatism. अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और अगर आपको कुछ न्यू कंटेंट चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी लेके आऊँगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.